सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। गुलाबपुरा में शनिवार को भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने तुलसी का पौधा लगाकर क्या कहा, देखिए समाचार। आइए आज आपको हम मिलवाते हैं भीलवाड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अक्षय जी त्रिपाठी। अक्षय जी त्रिपाठी भीलवाड़ा के अंदर यूआईटी चेयरमैन सहित कई विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहे हैं। आज इनसे मिलवाते हैं, खास बातचीत करते हैं। अक्षय जी भाई साहब, सबसे पहले सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जी, हम देख रहे हैं अभी देश के अंदर 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। उसके अंदर बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है राम मंदिर का विरोध कर रही, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, विरोध तो नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। और जो बीजेपी जो कहेगी वो उसको हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। आरएसएस और बीजेपी, और पहले भी ये तो जो राम मंदिर का ताला कांग्रेस के शासन में खुला है, और इस भव्य जो मंदिर है उसका जो भूमि पूजन है उसमें हमारे भारत रत्न राजीव जी गांधी जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने किया है। इसका इतिहास है, फोटो है, उसका प्रमाण है, तारीख है, और अच्छा मुहूर्त पे उन्होंने भूमि पूजन किया, जिसको भी राजनीतिक दलों ने बहुत सन नहीं माना, पर वो काम सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी का एजेंडा है, देखो राजनीति के अंदर धर्म कभी आता नहीं है। हमारे लोकतंत्र के अंदर जो संविधान जो बनाया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, उसमें स्पष्ट है कि कोई राजनीतिक दलों में धर्म नहीं होना चाहिए। ये बातें देखो भावनात्मक बातें है कि राजनीति में धर्म भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, धर्म से राजनीति चलनी चाहिए। ये बातें देखो वो आदिकाल में चलती थी, और आज का जो संविधान है वो भीमराव अंबेडकर का संविधान है। त्रिपाठी साहब, ये बताइए, अभी हाल ही में जो राजस्थान के चुनाव हुए हैं और भीलवाड़ा जिले में जो है आपने देखा है कांग्रेस कहीं पर भी अपनी जो है जीत कायम नहीं कर पाई। क्या ऐसे कारण रहे हैं और कहाँ क्या कमियां रही है? दुख की बात है और बहुत ही ये आत्मलोचन की बात है। और हमारी कमियां रही, कहीं न कहीं कमियां रही, गैप रहा। बाकी सरकार की जो योजनाएं थी वो बहुत ही बढ़िया थी, और आम जनता के अंदर भी उन योजनाओं की लोकप्रियता थी, उसका लाभ भी जनता उठा रही थी। हर 36 कौम के लोग उसका लाभ उठा रहे थे, और लग रहा था कि राज वापिस पुनः आएगा। पर अंदर ही अंदर अंडर करंट जो था वो हमने देखा, और अंडर करंट के कारण अनेक होते हैं, अनेक कारण, एक कारण नहीं है, और उसको हम स्वीकार करते हैं हार को, और हम अपना आत्मलोचन करेंगे इसके बारे में। त्रिपाठी साहब, ये बताइए, अभी आने वाले कुछ समय बाद ही लोकसभा के चुनाव है। आपने विधानसभा चुनाव से पार्टी क्या सबक लेके जो है भीलवाड़ा जिले के अंदर किस तरीके से नई अपनी योजना के साथ में काम करेगी, ताकि कांग्रेस को जो अपना एक वापस दिखाने का मौका मिले जनता के अंदर, वापस जो है उस चीज का कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो राजस्थान में काम किया है, जिसको हम कह सकते हैं, आप जैसे गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक भी है और आप गांधीवादी भी बताए जाते हैं। जैसे राजस्थान में अशोक जी गहलोत को गांधीवादी नेता मानते हैं, सब जादूगर भी मानते हैं। भीलवाड़ा जिले में ऐसे ही अक्षय त्रिपाठी भी एक ऐसा नाम है जिसको लोग गांधी जीवन से प्रेरित होके, और आपकी कहते हैं, लोग बताते हैं आपके बारे में कि आप राजनीति कम और गांधीवादी जो विचार है और गांधी जी के जो बनाए हुए नियम है उस पर ज्यादा चलते हैं। देखो, राजनीति के अंदर जो है वो सिद्धांत तो होने ही चाहिए, बिना सिद्धांत के राजनीति होती भी नहीं है। एक ध्येय होना चाहिए आदमी का, और उस ध्येय के आधार पे कांग्रेस के अंदर हम काम करते हैं। और रहा सवाल लोकसभा का, अब लोकसभा के अंदर थोड़ी सी हमारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो एक हार हुई है वो अकल्पनीय, एक अप्रत्याशित कारण रहा है, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि जनता इस प्रकार से हमारे को सजा देगी। ये सजा ही है, सेवा करते हैं, पर जो एक 15 दिन का जो इवेंट होता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके और उसको हथिया लिया है। हम वापस खड़े होंगे, सबको एकजुट करेंगे, और जो हमारे आपस में जो भी नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनके अंदर उत्साह भरेंगे, उत्साह का संचार करेंगे। और उसके अंदर हमारे में कोई, कांग्रेस के अंदर ऐसा काम हमने नहीं किया कि जनता से हम आँख से आँख नहीं मिला सकते हैं। हमने खूब सेवा की है, और 70 साल के अंदर जो भी ये परिदृश्य देश का है वो सब कांग्रेस की देन है। सर ये बताइए, लोकसभा के चुनाव जो आ रहे हैं,
आप विधानसभा चुनाव से सबक लेकर आप कहाँ किस चीज की कमी रही है कि पार्टी जो है अपना जनाधार इतना कुछ योजनाएं देने के बाद में भी जो राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत साहब रहे, उन्होंने जनहित की कई योजनाएं दी लोगों को। उन्होंने लास्ट में बताया जाता है, लोग जो चर्चा करते हैं गाँव में कि गहलोत साहब ने जो है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए हैं। क्या आप नई सरकार से ऐसा उम्मीद और अपेक्षा मानेंगे कि उन योजनाओं को ये सरकार बंद नहीं करे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से झूठ बोल करके ये सत्ता हथिया ली है, और जो एक राम मंदिर का जो मुद्दा था, धर्म का मुद्दा, उस धर्म के मुद्दे को भी राजनीतिकरण करके इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, समाज को बांटने का प्रयास किया है। राम सबके आस्था का केंद्र है, बहुत से सभी समाज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राम अगर नहीं होंगे तो प्राण ही नहीं है, फिर प्राण तो राम के प्राण है। और इस बात को क्या है कि प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा निजी मामला है। और कोई किसी को धर्म को मानेगा तो हमारे को ये भी दबाव नहीं होना चाहिए कि वो क्यों धर्म मान रहा है। सब धर्मों का सम्मान हो, हमारे धर्म का सम्मान हो, और यही है देश की एकता और अखंडता की खूबसूरती। क्या है हमारे हिंदुस्तान की? हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है विश्व के अंदर कि अनेक धर्मों के अंदर लोग रहते हैं, सबका एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पर अब ये दौर जो चल रहा है, उस दौर से कांग्रेस के अंदर वोटों में फर्क पड़ा है। हम उसको पुनर्स्थापित करेंगे और लोकसभा के अंदर अच्छी सीटें आएगी, और भीलवाड़ा जिले के अंदर भी हम बहुत ही ये चल रहा विश्लेषण के बहुत अच्छा प्रत्याशी खड़ा करेंगे, उसके अंदर हम टक्कर देंगे। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो रहे हैं और जो काम रहा है वो भी सामने है। भीलवाड़ा शहर के अंदर जो दशा हुई है वो भी सामने है, और उसका परिणाम भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा शहर के अंदर पहली बार वहाँ पर हारी है, निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, इसका मतलब लोगों ने नकारा ही है। और यही लोकसभा के अंदर जो स्थिति है वो कि वही होगी। हम मिलके आपसी भाईचारे के साथ सभी नेता लोग मिल करके बहुत बढ़िया टक्कर देंगे हम मेवाड़ के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर। त्रिपाठी साहब, मेरा एक लास्ट जो आपसे सवाल रहेगा ये रहेगा कि आप जो है बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बहुत मौका दे रही है, जबकि कांग्रेस में ये देखने को मिल रहा है काफी समय से एक ही चीज को बार बार रिपीट करके जो है पार्टी उसमें भी सफलता नहीं पा रही है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखो, युवाओं के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी राजनीतिक दल भी आगे नहीं बढ़ सकता। युवा वर्ग को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो उसकी सजा मिलेगी राजनीतिक दलों को, क्योंकि काम तो जो है आज के टेक्नोलॉजी युग के अंदर, और जो युवा लोग जो काम करते हैं, जिसमें अग्रिम संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI और जितने भी हमारे प्रकोष्ठ है, सबको साथ लेके चलेंगे। और युवा का जो हरावल दस्ता कहते हैं, जिसको जो हरावल दस्ता, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए और युवाओं को आगे लाना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में गांधी दर्शन समिति के जिला प्रभारी अक्षय जी त्रिपाठी। धन्यवाद सर। थैंक यू सोनी साहब, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।